नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिला प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग लड़की की मदद कर की मानवता की मिसाल कायम। टमस नदी में 2 बच्चों के साथ मां ने लगाई छलांग। शॉर्ट सर्किट की वजह से जिले में 2 जगह आगजनी की घटनाओं से लाखों का नुकसान। और आयुर्वेद कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के नाम सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। टमस नदी में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कूदकर की आत्महत्या। टमस नदी में पुल से एक महिला ने 2 बच्चों के साथ कूदकर आत्महत्या कर ली। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश जारी है। खबर लिखे जाने तक महिला का शव बरामद कर लिया गया था। महिला कौन है और कहां की रहने वाली है, अभी इस संबंध में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। कल रात में 9 बजे करीबन एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर कूदने के लिए परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई है और यहाँ पर कुछ चप्पल पुल के ऊपर उतरी मिली थी। उसी के आधार पर हम लोग गोताखोर की टीम को बुलवा के सर्चिंग करवा रहे हैं। सुबह से ही रेस्क्यू चालू है। जो अभी तक कोई सफलता मिली अभी नहीं मिली है। गोताखोर लगे हैं, अभी मिलती है तो बताएंगे। एक दिव्यांग लड़की बनी दूसरी दिव्यांग लड़की का सहारा। जिला प्रशासन और रीवा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग लड़की की मदद कर मानवता की मिसाल कायम की है। सिंगरौली जिले की रहने वाली हीरामती बैगा ट्रेन एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। इसके बाद उनके पांव कट गए थे। हीरामती के माता पिता भी नहीं हैं और उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे में उनकी सहारा बनी दिव्यांग बेटी पार्वती रजक, जिन्होंने उनकी सेवा की और कलेक्टर रीवा को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पॉल ने उनकी मदद का आश्वासन दिया। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हीरामती के पांव में सड़न आ गई थी, जिसके इलाज के लिए तुरंत संजय गांधी अस्पताल की यत्नेश त्रिपाठी से संपर्क किया गया। वहीं सब में ठेकेदार सुरेश मिश्रा ने 20,000 की मदद की, वहीं 10,000 पंकज बोरसे ने दिया। साथ ही प्रशासन ने हीरामती के लिए एक मोबाइल दिया और खाता भी खुलवाया। इसके अलावा रेड क्रॉस ने भी मदद की है। वहीं पार्वती रजक को भी ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। हीरामती ने बताया कि माता पिता की मौत के बाद उनके परिवार के लोगों ने कोई मदद नहीं की, लेकिन रीवा शहर ने जो मदद की है उसकी वो आजीवन ऋणी रहेंगी। हीरामती बैगा हूँ, मैं जिला सिंगरौली से आई हूँ और मेरे पैर ठीक नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मम्मी पापा नहीं है, बाकी के लोग हैं तो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। जैसे पापा थे इनिशियल में तो वो लोग हमारे हिस्से नहीं दे रहे हैं। भाई लोग बोल रहे हैं कि देंगे लेकिन दे नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि अभी पैसे नहीं आया है, इसके वजह से बोल रहे हैं कि घर वापस बुला रहे हैं तो नहीं गई। इसके लिए मैं इलाज करा रही हूँ तो ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि आ जाओ, तो हम अपने मर्जी से यहाँ आए थे। के लिए बोले तो वो बोल रहे थे बुलाने के लिए, तो ये मैम मिली यहाँ तो बोली कि मैं मदद करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी, इसलिए इनके मदद करने की वजह से मैं है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली ग्राम जुबाड़ी की रहने वाली हूँ और मैं आज ये हीरामती बेगा को मैंने 8 महीने पहले से मैं इसको जानती हूँ। मुझे ये हॉस्पिटल में मिली है, तब से मैं इसकी पूरी तरह से मतलब जितना मेरे से हो सक रहा है मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। और आज वहाँ से रेफ़र किए तो मैं रीवा लेके आई हूँ, लेकिन आज रीवा आने के बाद मेरे पास कुछ आर्थिक सहायता नहीं था, जो कि मैं कलेक्टर मैम के पास गई थी। वहाँ पे मैम ने काफ़ी मेरे को विश्वास और दिलासा देते हुए अब मेरे को काफ़ी हिम्मत दिया और अपर कलेक्टर सर ने भी मेरे को काफ़ी उन्होंने भी मेरी मदद की। आज हीरामती बेगा को मोबाइल और आर्थिक सहायता पूरी तरीके से और बैंक के मैनेजर और ये सब मिलके जितने भी हैं सर लोग मेरे बहुत काफ़ी मदद किए। और आज मैं इसको लेके यहाँ पे इलाज के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं आगे तक भी काफ़ी मदद करूँगा। और मुझे बहुत मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को कि काफ़ी मेरे को हिम्मत बढ़ाए। और मैं ऐसी चाहती हूँ कि बस मेरे को हिम्मत की ज़रूरत है, बाकी तो आगे तो। ये संजय गांधी चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में हीरामती बेगा जो कि सिंगरौली की रहने वाली हैं, ये यहाँ पर भर्ती थी और इनको यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था। पार्वती रजक इनकी साथी हैं जो कि
स्वयं भी दिव्यांग हैं और सिंगरौली की रहने वाली हैं। इनके द्वारा कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल मैडम से संपर्क करके और ये बात बताई गई कि एक लड़की हीरामती है जिसके कि माता पिता नहीं हैं। आज से 8-10 साल पहले एक रेलवे के एक्सीडेंट में, ट्रेन दुर्घटना में इसका पैर कट गया है और अब उसका पैर, इसके बाद भी वो अपने संघर्ष करके और अपने स्तर से जीवित थी और अपना रोजी रोटी चला रही थी, लेकिन अब क्योंकि पैर में मवाद आदि जमा होने के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई थी और ऐसी स्थिति में उसको मदद की सख्त आवश्यकता, क्योंकि उसके परिवार का कोई सदस्य उसके पास नहीं है। तो इस विषय को हम लोगों ने लिया और फिर हमारे साथ में डीएम नान पंकज बोरसे जी के माध्यम से श्री सुरेश मिश्रा जी हैं जो ठेकेदारी का कार्य करते हैं वाहन आदि का, उन्होंने आगे बढ़ के 20,000 रुपये, पंकज बोरसे जी ने 10,000 रुपये, हमारे HDFC बैंक के क्लस्टर हेड हैं विशाल जी और हमारे HDFC बैंक के रीवा के मैनेजर साहब ने जो पार्वती आई थी उनको 2100 रुपये की मदद दी है। व्हील चेयर की उनको ज़रूरत थी वो दी है। जिला प्रशासन की तरफ से उनको एक मोबाइल और मोबाइल नंबर दिया गया है जिससे कि हम लोग उनके कांटेक्ट में रह सकें। इनका बैंक खाता खुलवाया जा रहा है, कल इनको ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर इतने त्रिपाठी जी हम लोग के साथ में हैं। संजय गांधी जिला चिकित्सालय के सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इनको बेहतर से बेहतर उपचार किया जाएगा और बाकी भी हम लोग इनके आगे जानकारी लेते हुए जो यथासंभव मदद होगी कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से इनका उपचार हो सके और जल्दी स्वस्थ हो सके। मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग में टाइल्स चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन बिल्डिंग में टाइल्स चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। ये चोरी कल रात की बताई जा रही है। बताया गया कि रात को ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इस संबंध में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई। यहाँ से टाइल्स चोरी हुई है। वो पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया वो कैसे? वो नाइट में ही पकड़ गया है। नाइट में? हाँ, और पकड़ एक गाड़ी यहाँ पे एम्बुलेंस थी उसमें वो पकड़ गया है और ऑटो से और लेके गया है चोरी करके, वो नहीं पकड़ाए थे। ये किस कंपनी का काम चल रहा है? ये MSLR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। काम हो रहा है? ये बिल्डिंग का काम है। मेडिकल कॉलेज? हाँ, मेडिकल कॉलेज है। लगभग कितने की चोरी हो चुकी है अभी तक? कुछ अंदाजा आपको? चोरी तो काफ़ी हो चुकी है। मैं तो थी नहीं, मेरे को ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है। जो इंचार्ज हैं वो भी आने वाले हैं तो उनसे आप बात कर लीजिएगा। जब आपने रात में उसको पकड़ा था क्या पुलिस को सूचना दी थी? मैं तो थी नहीं, मेरे को ये सब नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि आधे घंटे पहले पुलिस को सूचना देकर उसको भिजवा दिया गया। मेरे को ये भी नहीं पता, मैं छुट्टी में थी, मैं अभी आई हूँ। कितने आरोपी थे? बस मेरे को इतना पता चला हाँ चोरी हुई है। कितने लोग पकड़े गए? आरोपी भी मेरे को नहीं पता, वो 2 ही लोग थे जो यहाँ पे थे। 2 लोग? एक पहले से था, फिर एक और आया है और बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। नहीं। न्यायालय के समीप स्थित बावर्ची की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें लाखों के नुकसान की आशंका दुकानदार ने जताई है। जिला और सत्र न्यायालय रीवा के समीप स्थित बावर्ची की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दुकानदार मोहम्मद नियाज ने बताया कि वह रात में जब दुकान बंद करके लौटे तो साफ सफाई करने के बाद मेन स्विच गिरा दिया था, लेकिन आग कैसे लग गई इन कारणों का पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया है कि लाखों का नुकसान हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद नियाज मंसूरी है जी। ये मेरी स्टॉल है। अभी आधे घंटे पहले मुझे फ़ोन आ रहे थे। यहाँ पे आने पे पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई खंबे से। जी कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए। तो कैसे, मतलब कल रात को आप कैसे सिस्टम बंद करके गए थे या कुछ? कल रात में मैंने धुला है, पूरा धुलने के बाद साफ़ करने के बाद बंद किया है। मेन स्विच भी डाउन की थी पर पता नहीं कैसे क्या हो गया। क्या क्या जल गया इसमें? ग्रिलर जल गया, कम से कम 60-70 प्लेटें जल गई। ऑयल रखे थे, सारे मटेरियल रखे थे 50-60 हज़ार रुपये के एडवांस में, वो सारे मटेरियल जल गए। सारी मशीनें जल गई, जितना भी सामान था सारा सामान जल गया। तो कैसे आप बोल सकते 7 साल की थे या कैसे और लग गई? अब ये तो नहीं पता, ये खुदा जाने। अभी हम सुबह जब ये खुदा जाने बेहतर। हम जब सुबह आए हैं तो यहाँ पर 60 हो रहा था। 60 होने के चक्कर में हमने अपने दुकान से पानी निकाल के मारने की कोशिश की कि शायद बुझे, मगर जब नहीं हो रही थी कंट्रोल तब हमने फिर फ़ोन लगाया, 181 लगाया, 100 नंबर भी डायल किया, एम्बुलेंस आया, फायर ब्रिगेड आया। जब तक फायर ब्रिगेड आ चुकी थी आग बेकाबू हो चुकी थी। सिलेंडर की वजह से नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से, सिलेंडर से। हाँ, शॉर्ट सर्किट जो तार लगा वहाँ शॉर्ट सर्किट, उसकी वजह से वो आग लगी है। नहीं, ये 2 सिलेंडर थे। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है।
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रशिक्षु चिकित्सकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से मानदेय, समय पर परीक्षा करवाने सहित अन्य मुद्दों पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इस संबंध में हमने संबंधित चिकित्सकों से बात की। हम पिछले 1 वर्ष से लगातार अपनी 5 सूत्रीय मांग पर पिछले साल भी हम स्ट्राइक किए हैं और इस वर्ष हम अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर आज से हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख मांग क्या है आप? मुख्य मांगे हमारी सबसे प्रथम मांग है कि हमको सीपीआई से लिंक किया जाए, जिससे हमारा स्टाइफंड बराबर हो जाए। दूसरी मांग है हमारा शैक्षणिक दैनंदिनी, जो कि हमारी एमपीएमएसयू है, उसके द्वारा हमको दी जाए। हमको पता रहना चाहिए हमारे एग्जाम कब होने वाले हैं, साल के शुरू में ही। तृतीय मांग हमारी ये है कि जो हमारी पीएससी आती है तो वो कम से कम 10 साल के अंतराल पे आ रही है, तो वो हम चाहते हैं कम से कम हर साल आए, भले ही पद कम हो पर आना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी ना फैले। चौथी मांग हमारी ये है कि जो हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं उनको मेडिकल लीव का प्रावधान दिया जाए। ये प्रदेशव्यापी हड़ताल है? जी, सारे प्रदेश में आयुर्वेद कॉलेज जो मिलकर ये हड़ताल कर रहे हैं और आज सभी जगह से ये स्वच्छता अभियान से स्टार्टिंग की गई। आज आप लोग काली बत्ती बांधकर झाड़ू लगाकर क्या बताना चाहते हैं? हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। सरकार हमारी तरफ एक तो आयुर्वेद की तरफ रुझान थोड़ा सा बदले और हमारे जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए। सोहागी थाना अंतर्गत चिल्ला बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में देर रात आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि सोहागी थाना अंतर्गत चिल्ला बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में देर रात आग लग गई। आग लगभग 3-4 घंटे लगी रही। स्थानीय लोगों ने पहले आग पर पानी से काबू पाने की कोशिश की, बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचा। उसके बाद नगर पंचायत चाघाट फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया, लेकिन किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने फोन उठाने की जरूरत नहीं समझी। वहीं फायर ब्रिगेड न पहुंचने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। आग किन कारणों से लगी, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान आज रीवा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने रोड शो किया और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर घेरा। जन आक्रोश यात्रा के चौथे दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। इस यात्रा का शुभारंभ गणेश चतुर्थी को हुआ था, जो आज रीवा में रोड शो के रूप में सड़कों पर नजर आया। रोड शो की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान अजय सिंह राहुल ने कहा कि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। लाडली बहना योजना को लेकर अजय सिंह राहुल ने कहा कि रास्ते में जितनी भी बहनें मिली उन्हें लाडली बहन योजना के बारे में पता ही नहीं। वहीं 50% कमीशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी गई है। सबसे ज्यादा कमीशन रीवा में ही चल रहा है। राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मोदी जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए और धार्मिक कार्यों में जुट जाना चाहिए। गेट नहीं खोला, कहीं ना गेट नहीं खोला, नहीं गेट नहीं खोलेंगे, गेट नहीं खोलेंगे। पूछिए। जन आक्रोश यात्रा आज यहाँ पे समापन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जन आक्रोश यात्रा का चौथा दिन है। गणेश चतुर्थी के दिन रीवा जिले की शुरुआत हुई थी और आज रीवा शहर का रोड शो है। इसमें सबसे पहले कपूर साहब मैंने आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हमारे सबके नेता के मूर्ति में माल्यार्पण करके अब रोड शो की शुरुआत हो रही है। अभी तक यात्रा में किस तरह का जन समर्थन मिला है आपको? आपको इस बात से कह सकता हूं कि समर्थन कैसा मिला कि शाम 6 बजे का कार्यक्रम यदि रात को 11 बजे हो रहा है तो अपार जन समर्थन रस्ते रस्ते पिछले 3 दिन मिला है। महिलाओं से संवाद हो रहा था आपका रास्ते में, बहुत सारी महिलाओं से भी आपकी बात हुई। लाडली बहना जो योजना मुख्यमंत्री ने लॉन्च की, इसका क्या असर देख रहे हैं? लाडली बहना, पता नहीं कौन सी बहना को लाडली बनाया हो। जिनसे मेरा संवाद हुआ उनको तो कोई जानकारी तक नहीं है, चेक तो बहुत दूर की बात है। 50% कमीशन का मसला रीवा जिले में कितना प्रासंगिक हो रहा है? रीवा में आप सभी जानते हैं यहाँ पर तो कोई सरकारी ज़मीन बची नहीं है और कमीशन मेरे ख्याल से 50 का सबसे ज़्यादा यदि कहीं हो तो रीवा में। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जन आक्रोश यात्रा जो है इसमें कांग्रेस को आक्रोश मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है, इससे क्या कहना चाहेंगे?
अब वो कुछ भी कहें, समय बताएगा आक्रोश किसको ऊपर होगा और आशीर्वाद किसको मिलेगा। सर, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी हम बनेंगे। ऐसा है, वो अपना धार्मिक संत है, उसी में अपना ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा है, राजनीति छोड़ें। जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश है, अंदर तक आक्रोश है, जनता अपने आप बाहर निकल रही है। हम 9 बजे से रात को 12 बजे तक लगातार बैठकें कर रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे। मैं रीवा के साथ साथ प्रदेश की जनता को बहुत बहुत आभार और बधाई देना चाहता हूं कि उसने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का उखाड़ फेंका और कांग्रेस की सरकार के लिए जनादेश आज ही जारी कर दिया। मंच में जिस तरह से आप भाषण दे रहे थे, तो आप बार बार कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे थे कि सरकार तो बन गई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? देखिए, लोकतंत्र का कॉन्फिडेंस जनता तय करती है। लोकतंत्र में क्या होना है ये जनता का फैसला है। कई बार ये भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त तो बदमाशी करती है, पर जब इतनी बड़ा जनादेश होता है तो ये कोई बात नहीं चलती और जनता की ही जीत होती है, जनता की जीत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल भैया के नेतृत्व में विंध्य में कांग्रेस का परचम लहराएगा। लगातार मंच से ये बात हो रही थी कि प्रत्याशी कोई भी हो, कई दावेदार है हर सीट पे, प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ के चेहरे पे और पंजे निशान पे। प्रत्याशी X हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है। रीवा शहर में 50% मजदूर किसान चलो चलो, हाथों में लो हाथ, चलो चलो बदले सरकार चलो। किसान की ये सच्चाई है, सीने पर गोली खाई है, चीखे भी अब खामोश है, ये जनता का आक्रोश है। संदीप, हम आदरणीय राहुल भैया का मार्गदर्शन लेंगे, उनका उद्बोधन होगा, फिर हम और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता के तहत स्किट और एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में स्किट और एकांकी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान UTD और आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि छात्रों को और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। स्किट प्रतियोगिता में UTD के छात्र और एकांकी में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी। कार्यक्रम शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के आयोजकत्व में किया गया। वहीं संयोजन डॉक्टर केशर कली तिवारी ने किया। इस दौरान कॉलेज की प्राध्यापक सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। युवा उत्सव में निर्णायक के रूप में सत्येंद्र सिंह सिंगर, शैलेंद्र द्विवेदी और शुभम पांडे उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर हमने कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना से चर्चा की। मॉडल साइंस कॉलेज रीवा में आज जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल में स्किट और नाटक, इन 2 प्रतियोगिताओं का जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई। हमारे बीच में आज प्राचार्य महोदया मॉडल साइंस कॉलेज से उपस्थित हैं। आइए इनके विचार इस युवा उत्सव के बारे में रखते हैं हमारे इस चैनल पर।
शासन के द्वारा महाविद्यालयों को युवा उत्सव कार्यक्रम अलॉट किया गया है, जिसमें 22 विधाएं होती हैं। और ये क्योंकि कॉलेज लेवल से ऊपर वाला कार्यक्रम है, तो यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग विधाएं अलॉटेड हैं। मॉडल साइंस कॉलेज को आज के दिन के लिए नाटक और स्किट अलॉटेड थे और उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी स्थानों पर भी हमारे बच्चे जीत करके आ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज आकाशवाणी की तरफ से वहाँ के सीनियर कलाकार लोग आए और उन्होंने हमारे बच्चों को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उनका मार्गदर्शन भी किया, जो हम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कि हम आगे निश्चित रूप से पालन करेंगे। और मुझे लगता है कि उनके निर्देश के अनुसार हमारे बच्चे आगे संभाग स्तर और संभव है राज्य स्तर पर भी जीत। लंबी यात्राओं के साथ जो समय बीता है, आज ये उसका दिन नहीं। कवि के रूप में जब कभी आप आमंत्रित करेंगे तो समोसा में ही सही पर मैं आऊंगा। भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है, लगभग उसी से ही प्रेरित है और उसमें रस, भाव, मुद्रा, नृत्य, संगीत, ये सारी चीजें समाहित हैं। नाटक के निर्देशक के रूप में एक लंबा समय बिताने वाले भाई शैलेंद्र जी और भाई शुभम, जिन्होंने इस क्षेत्र विशेष में काम किया है, वो आपके सामने इससे जुड़ी सारी बारीक चीजें भी बताएंगे। रीवा शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणपति पूजा का प्रचलन ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे यह पूजा पूरे देश में फैली और अब विंध्य क्षेत्र में भी इस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान शहर में भगवान गणेश की प्रतिमाएं, मूर्तियां जगह जगह स्थापित की गई हैं, जहां श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और गणपति वंदना करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख रूप से अमैया के राजा को देखने भक्तगण पहुंचते रहते हैं। वहीं तरहटी, उपरहटी, खटकहाई आदि जगहों में भी भगवान गणेश के पंडाल सजे हुए हैं और भक्तगण भक्ति भाव में लीन हैं। इसके अलावा आंचलिक क्षेत्र में भी भगवान गणेश के पंडाल सजे हुए हैं, जहां भक्तगण पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आने वाली 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ओबीसी महासभा के तत्वावधान में संविधान संदेश यात्रा निकाली जाएगी। आने वाली 24 सितंबर को रविवार के दिन 11 बजे से संविधान संदेश यात्रा प्रारंभ होगी, जो कलेक्ट्रेट से शुरू की जाएगी, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के संयुक्त आंदोलन के रूप में ओबीसी महासभा के तत्वावधान में संविधान संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए महासभा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया। इसमें ऐसा है कि जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में हम सब लोग हैं तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था
उस संविधान की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। उस अनदेखी में जो बहुत सारा तबका है, नीचे से लेके पिछड़े और पिछड़े कमेरा, ये सब समाजों को जो मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो एक तबका ऊपर उठता जा रहा है और एक तबका जो नीचे है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसको सब हम लोग देखते हुए एक संविधान सभा, संविधान बचाओ और इसकी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जो कमियां हैं वो हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। पूरे रीवा विधानसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में जो है तो जाएंगे और जो कमियां हैं उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, आप जागरूक होइए, आपके अधिकार जो है तो नहीं मिल रहे हैं। पहले शिक्षित कम थे लेकिन अब है तो आज तो आप अपने लिए खड़े होइए। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सब लोगों ने मिल के निर्णय किया कि जैसे ग्वालियर, चंबल और उधर क्षेत्र में यात्रा स्टार्ट हुई और अच्छे से उसका समापन हुआ, उसी प्रकार विंध्य जिले में और ये रीवा संभाग में, शहडोल में सब जगह स्टार्ट हो रही है। तो 24 तारीख से जो अपने रीवा संभाग में कलेक्ट्रेट में अम्बेडकर जी की माल्यार्पण का प्रतिमा करके वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्रमशः 8 विधानसभाओं में लगातार जाएंगे। ये चुनाव के समय ही कैसे संविधान यात्रा की शुरुआत की याद आई? नहीं, चुनाव के पहले भी हम लोग, इसके पहले भी लगातार पूरे प्रदेश में, देश के कई प्रदेशों में हमारा संगठन लगातार चल रहा है। ये तो इसलिए है कि चुनाव के टाइम में भी लोगों के है कि फिर से उसी प्रकार का हो जाएगा, तो जो हमारा अधिकार और ये सब चल रहा है उसमें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कि अभी भी जो है तो लोग सतर्क हों, जाने जो हमारे लिए, समाज के लिए काम करें, उनके लिए हम लोग जो है तो वोट करें, क्योंकि वोट लेने के बाद फिर नियम और सिस्टम दूसरा चलने लगता है। सर, ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि आपको यात्रा निकालनी पड़ रही है? अब इसमें आप छोटा ही से देख लीजिए, अभी रिसेंट उदाहरण है कि आप महिला आरक्षण बिल का तो ठीक है, एक समय लगा उस टाइम जो है तो महिला आरक्षण बिल में ठीक है, कई बार संविधान उसमें लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, लेकिन आज केवल एक अपना वो लेके आप लिमिटेड लोगों के लिए आप अगर आरक्षण की बात कर रहे हो तो जब संविधान में आरक्षण है तो ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए भी तो होना चाहिए। अगर हम सबसे ऊपर बैठे हैं, हम ही ओबीसी में ही मैं अगर सबसे ऊपर बैठा हूँ, हम ही को आप दे दो, हम ही बस ले लें तो क्या सही है? तो जो हमारे बीच में समाज में एससी, एसटी, ओबीसी इनका भी तो आरक्षण होना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? वो कम पढ़े लिखे हैं तो क्या उनको अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए? वो लोकसभा में नहीं जा सकते, वो जाएंगे तो उनके लिए कम से कम समाज के लिए भी तो बोलेंगे। तो आप मानते हैं कि भाजपा एसटी, एससी, ओबीसी हितैषी नहीं है? हितैषी तो उन्हीं के दम पे भाजपा आई है। अगर गोविंदाचार्य जी ने ये सोशल साइंस का जो फार्मूला अगर नहीं लाया होता तो बीजेपी तो आती नहीं। बीजेपी तो संघ, तो आप देखिए जो जब से संघ स्टार्ट हुआ तब तो केवल उनकी थी, वैश्य की पार्टी थी, फिर उसमें से ब्राह्मण समाज भी आया और सब समाज हुए, ओबीसी भी आए, लेकिन ये अभी तक देखिए उसके पहले कहाँ हुआ। जब से ओबीसी को बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे कि विनय कटियार जी हो गए, कल्याण सिंह जी हो गए, उमा भारती जी हो गई, इनको सबको लेके जब बीजेपी ने आगे किया तब तो सरकार में आई। और लेने को तो अभी उमा भारती जी ने खुद कहा कि ओबीसी समाज आपको दिया है, बीजेपी को दिया है, लेकिन आपने क्या दिया उनको। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।